हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन हाजिर हैं पैसिव वॉइस के तीसरी क्लास के साथ और कुछ बची हुई बातें जो पिछली क्लासों में अपने रह गई थी वो आज अपन इस तीसरी क्लास में करेंगे। देखिए, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेस थे। अब वो थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा था, इसलिए जो हु और हु वाले सेंटेंस है उनको अपन तीसरी क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है कंसर्निंग विथ हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देखिए, कोई बड़ी महाभारत नहीं है, सिर्फ एक अगर थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया तो ये बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। भाई, अपन पढ़ते हैं हु। हु शब्द का अर्थ होता है कौन, यानी कि ये किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो इसका मतलब उस सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट है वो नहीं होगा। यही बात हुई ना, वो सब्जेक्ट नहीं होगा। अब सब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह कौन जाएगा? बातें आ रही है ना। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपन ने आज इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ा है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें अगर ऐसी बात हो कि अगर ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर कोई नहीं भी बैठे तो भी अपने बात बन जाए। तो वो बात कैसे बनेगी? उस बात को बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अपने पास में एक शब्द है हु, जिसका अर्थ होता है किसको। मतलब ये बात करता है ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो जिसके बारे में पूछता है इसका मतलब वो चीज तो उस सेंटेंस में होती नहीं है। अब अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना पड़े कि जिसमें आपके पास में सब्जेक्ट नहीं है फिर भी उस सेंटेंस को सेट करना है तो आप हु का सहारा लीजिए। आपको अगर ऐसा कोई सेंटेंस सेट करना है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस सेट करना है तो आप उसमें हुम का सहारा लीजिए। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है मतलब उसमें ऑब्जेक्ट की समस्या रहेगी और ऑब्जेक्ट की समस्या का समाधान करेगा हुम। और कुछ सेंटेंस जो हुम से स्टार्ट होते हैं, हुम से जो आंसर आता है उसमें बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो कई बार तो क्या है, हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुम की जगह हुम लगा के सेंटेंस को सोल्व करो। बट जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, उस कंडीशन में आपके पास में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आकर बैठेगा। तो सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हु की सहायता लीजिए आप। देखिए, आपस में एक दूसरे पर दोनों किस प्रकार से डिपेंड करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ये लो। अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस है और उसका अगर आपको पैसिव फॉर्म चेंज करना है तो देखिए कैसे चेंज करोगे। हु की जगह आपको बाय हुम का यूज करना है। किसका यूज करना है? बाय हुम। प्लस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाओगे और
हालांकि इस सेंटेंस में ये पोस्ट बिल्कुल खाली रहती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट की जगह है वो ये है, तो इसकी जगह अपन लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान चेंज नहीं करती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह ही रहेगी। प्लस अब हु की जगह बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट की जगह जो खाली थी इसमें उसकी जगह आपने ऑब्जेक्ट भर दिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो होता है। और अब मेन वर्ब की आपको पता भी है पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब रही बात ऑब्जेक्ट, उधर गया, अब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आने के लिए है नहीं, कोई बात नहीं है, तो इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने बाय हुम का प्रयोग किया था। अगर आपने बाय हुम का प्रयोग कर दिया तो अब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर अदर चीज है तो लिखो, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये लो, अब किसको एक दूसरा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है, लोग उसको भी मानते हैं, हालांकि वो भी इजी वे है। और कि हु को कई लोग वापस हु से स्टार्ट कर देते हैं, तो अपन भी देख लेते हैं अगर हु को हु से स्टार्ट करना होता है तो वापस कैसे चेंज होता है। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और ऑब्जेक्ट की जगह उधर गया तो ऑब्जेक्ट की जगह तो कोई आने वाला है नहीं। अब अगर अदर चीज है कोई तो ठीक है, नहीं है तो लास्ट में आप बाय लगा के यूं ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। देखिए एक सेंटेंस देखते हैं अपन। Who will teach संस्कृत? संस्कृत कौन पढ़ाएगा? Who will teach संस्कृत? संस्कृत कौन पढ़ाएगा? तो यहां पर देख लीजिए, हु की जगह हु का प्रयोग कर लो एक बार, विल की जगह विल भी होता है, बी को एक बार होल्ड पे रख लो तो हु विल। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? संस्कृत। हु विल संस्कृत बी TAUGHT डॉट बाय और प्रश्नवाचक चिन्ह। हु विल संस्कृत बी डॉट। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से अगर अपन बनाना चाहें तो देखो कैसे बनाएंगे। बाय हुम, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, फिर ऑब्जेक्ट संस्कृत बी डॉट। बाय हुम विल संस्कृत बी डॉट, और ये हु विल संस्कृत बी डॉट बाय। अब जो आपको सटीक लगे तो उसका यूज करो और उस मेथड से आप बनाओ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप आगे के जो सेंटेंसेस है वो बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब है हुम, हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देखिए सभी नहीं, इसमें हुम वाले में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उनको किस प्रकार से काम में लिया जाता है। सबसे पहले आ गया हुम। अब हुम के बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब और फिर इसमें सब्जेक्ट हो जाता है बेटा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट इसमें गायब है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट गायब है तो ही इस फॉर्मूले से सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं।
अगर कोई भी एक अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तब तो फिर कहना है क्या, अदर चीजें प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको पैसिव वो इसमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? इसको लगाओ हु से, हु वाले सेंटेंस को स्टार्ट करना है हु से। कर दिया? एक बार थोड़ा सा ध्यान दे ले, फिर ये आपके बात सूत्र समझ में आ गया तो पूरी कहानी समझ में आ गई। फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, लगाना चेंज करते हुए सब्जेक्ट की जगह लाना होता है ऑब्जेक्ट को, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि अपन ने इसी समस्या का समाधान ढूंढा है। डायरेक्ट आप लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और मेन वर्ब के बाद में जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, जो अपने पास में सब्जेक्ट है, तो बाई सब्जेक्ट इधर लिख दो और प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो एक सेंटेंस हु का प्रयोग करते हुए हु वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं? हु डू यू whom do you know, तुम किसे जानते हो? whom do you know, तुम किसे जानते हो या किसको जानते हो? देखिए whom WH वर्ड आ गया, do हेल्पिंग वर्ब आ गई, you सब्जेक्ट हो गया और know मेन वर्ब हो गई, लेकिन इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है। चाहे तो आप वर्ड से क्वेश्चन कर लो, चाहे आप whom से क्वेश्चन कर लो, दोनों ही क्वेश्चनों का आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है? हो हेल्पिंग वर्ब डू दे रखा है, तो डू डज होता है, तो उसमें इज आरएम का यूज किया जाता है, हु इज, ठीक है। अब रही बात आपके सब्जेक्ट की, ये तो इधर भाग जाएगा, लेकिन इसकी जगह आने वाला कोई नहीं है, तो डायरेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हु इज नोन यू नॉन, हु इज नॉन। देखो हु हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो नॉन वर्ब है इसके आगे कभी भी बाय का यूज नहीं होता है, इसके आगे हमेशा फिक्स जो परमानेंट प्रीपोजिशन है टू, इसी का यूज किया जाएगा। तो हु इज नॉन टू यू, आपके द्वारा कौन जाना जाता है, तो हु इज नोन टू यू, आपके द्वारा कौन जाना जाता है। बस इस प्रकार से आपको हु वाले सेंटेंस देखना है। एक हल्का सा स्क्रीनशॉट इसका भी मार ले ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तो थे बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनके आगे कुछ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, उनको भी अपन देख लेते हैं इसी क्लास के अंतर्गत। इंपेरेटिव सेंटेंसेज। अब देखो इंपेरेटिव जो सेंटेंसेज है उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। इनमें भी 3-4 प्रकार के सेंटेंस है। सबसे पहले अपन वो पढ़ेंगे जो लेट से स्टार्ट करके बनाए जाते हैं। तो लेट से किस प्रकार से आप स्टार्ट करके सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाओगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य कंसर्निंग विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। देखिए
सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर चीज। इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलेगा। अब इसी स्ट्रक्चर को अपन चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे लेट से। तो अपन ने बात की थी कि अपन पहले वही सेंटेंस देखते हैं जिनको लेट से स्टार्ट करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो सेंटेंस के स्टार्ट में ही आप लेट का यूज कर दो, लेट, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का यूज कर दो। और जब ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया तब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं दी होती है। ऐसे सेंटेंसों में किसी भी प्रकार का कोई टेंस नहीं है, सब अपनी मन की मर्जी चलेगी। तो फिर क्या होगा, इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब जो बी फॉर्म है उसका यूज किया जाता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। तो ये बी है वो इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाएगी। और जो मेन वर्ब की शुरुआत में फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी उसको यहां जाके काम में लेना है एज ए थर्ड फॉर्म। और लास्ट में अगर अदर चीजें हैं तो लगाओ और नहीं है तो मत लगाओ, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर दो। एग्जांपल देख लो। कुक राइस इन द किचन, कुक राइस इन द किचन, रसोई में चावल पकाओ, रसोई में चावल पकाओ। एक प्रकार के ये जो सेंटेंस है इनको पढ़ने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे या तो अपन किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कोई अपने को ऑर्डर दे रहा है, जबकि इसमें कार्य जो स्पीकर है वो खुद नहीं करता है, ना इनमें कोई सब्जेक्ट होता है, इसमें कार्य को करने के लिए कहा जाता है। अब इसको सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। देखो बिल्कुल इजी, एकदम इजी, आपके देखते ही देखते ये सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएंगे। बस लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, पकाओ, तो व्हाट, क्या पकाओ, राइस, लेट राइस हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, अदर चीजें दे रखी है तो लिख दो इन द किचन और लास्ट में फुल स्टॉप। लेट राइस बी कुक्ड इन द किचन, रसोई में चावल पकाए जाने चाहिए। है ना इजी। एक सेंटेंस और देख लो। क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करो। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ये लो, बिल्कुल इजी है। लेट से स्टार्ट कर दो, ऑब्जेक्ट लगाओ, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो। कोई परेशानी तो हो ही नहीं सकती इस प्रकार से अगर आप हल्का हल्का देखते जाओगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस पूरे हुए। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट मार लें। मार लिया। अब देखो डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस बिल्कुल इजी है। ये भी डू नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसको जो पैसिव वॉइस में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में सीखो आप। हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं इनके बनने के, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है वही, ताकि आप इससे मिले जुले याद रख लो। सेंटेंस को आप एक बार लेट से स्टार्ट कर दो, प्लस जो ऑब्जेक्ट दे रखा है और फिर जो नोट वहां था तो उसमें से डोंट को हटा दो, लेकिन जो सिर्फ नोट बचा है उस नोट को वहां से उठा के यहां पटको और उसके जस्ट बाद में बी का यूज कर दो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहां हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। डोंट टच वायर्स, तारों को मत छुओ। डोंट टच वायर्स, तारों को मत छुओ। तो वायर्स तो इसमें ऑब्जेक्ट है ये और टच वर्ब है। अब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या है इसमें कि सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करवा रहा है वापस, तो आप लेट से स्टार्ट कर दो। लेट ऑब्जेक्ट क्या है वायर्स, फिर नोट लगा दिया, फिर भी लगवा रहा है लगा दो, और फिर टच। तो लेट वायर्स नॉट बी टच्ड, तार नहीं छूने चाहिए। मतलब बिल्कुल सेकंडों में अपना काम बन रहा है और एकदम इजी भाषा में अपन इनको सीखते ही जा रहे हैं। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है मी को इधर लाओगे तो आई। लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब, लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब, मेरे को परेशान नहीं करना होगा या मुझे परेशान मत करो। मतलब इस प्रकार से आप इनको बनाओगे। अब देखिए, ये तो आपने दो प्रकार के सेंटेंस तो देख लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो सेंटेंस और डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब इनके अंतर्गत ये छोटा सा भाग है जो ये कहता है कि प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट होने वाले कुछ सेंटेंस आते हैं। तो अपन देखते हैं प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देखिए सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। सबसे पहले प्लीज और काइंडली होता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर चीजें और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन को कोई सेंटेंस मिले और उस सेंटेंस को अपन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, चाहे आपका सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो चाहे काइंडली से स्टार्ट हो। आप प्लीज या काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखोगे। अब प्लीज या काइंडली का यूज भी अपन को पता है कि रिक्वेस्ट करने के लिए होता है और अपन खुद भी कह रहे हैं अगले को भाई रिक्वेस्ट है, तो इसको वापस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज या काइंडली को आप सबसे पहले हटा दें और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अदर चीजें हैं वो यहां दे दो। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ठीक है, प्लीज गिव मी समथिंग टू
8। इस सेंटेंस को अपन जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखो कैसे होगा, प्लीज। प्लीज जो वर्ड है ये तो हट जाएगा और इसकी जगह क्या जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लीज वो अपने स्थान से हट गया। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव मी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला झंझट यही है कि प्लीज या काइंडली उठा दो और बाकी पूरा सेंटेंस है जैसा जैसा लिख दो, ऐसे याद रख लो, चाहिए इजी हो जाएगा। समथिंग टू एट, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अगर कोई काइंडली वाला सेंटेंस आता है, काइंडली इश्यू मी माई टीसी। अगर ये सेंटेंस ऐसा है तो काइंडली की जगह वही है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू मी माई टीसी। इस प्रकार से ये प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस बहुत इजी, एकदम इजी है। अब जितना आप इनको सरलता से समझोगे उतने ही ज्यादा समझ में आने वाले हैं। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आपके लिए ठीक रहेंगे। अब देखो बेटा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं वो तो लगभग हो गए। अब कुछ सेंटेंस ऐसे जो है तो इनमें से, लेकिन उनके बनाने का तरीका कई बार चेंज हो जाता है। अब अपन को ही कोई कह दे कि साहब इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं किसी दूसरे तरीके से बनाओ। जैसे कोई सेंटेंस आ गया, ओपन द डोर। अब ओपन द डोर सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ तो अपन ने क्या सीखा था कि लेट द डोर बी ओपन। बट एग्जाम में अगर अपन को ऐसे दे दे कि यू आर और डॉट 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 डॉट, अब इसको पैसिव में बनाओ साहब। अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो अपन देखेंगे यार ये कैसे बनेगा। तो उस कंडीशन में अपन को ये देखना पड़ता है कि इसमें सेंस क्या आ रहा है। तो सेंस ऑर्डर देने का आ रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अपन को लगा नहीं यार इसमें भी रिक्वेस्ट हो रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ऐसे कई अलग अलग सेंटेंस होते हैं जिनमें ये चीजें अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अब कुछ सेंटेंस हैं पैसिव वॉइस के अंतर्गत जिनमें अपन शुड का यूज करते हुए बनाते हैं। अब देखो शुड का यूज करते हुए कैसे बनेंगे, मतलब जिनके अंतर्गत कोई एडवाइस दी जा रही हो, जैसे टेक दीज मेडिसिन्स, ये दवाइयां लो। ये सेंटेंस एक्टिव का है, अब इसको पैसिव में चेंज करना है। तो सीधी सी बात है यार, मेडिसिन्स देने वाले जो सेंटेंस है उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई एडवाइस आई है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंतर्गत, मेडिसिन्स शुड बी टेकन। मेडिसिन शुड बी टेकन, दवाएं लेनी चाहिए या दवाएं लेनी होगी। देखो ऑब्जेक्ट मेडिसिन दे रखा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं। अपन को लग रहा है कि यार इसमें कोई एडवाइस हो रहा है तो शुड हो जाएगा, और फिर बी फॉर्म इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक टुक टेकन का यूज हो जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो अपन को एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत पूछ जाते हैं। मेनली बात का ध्यान ये रखना है कि पैसिव वॉइस की जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म, सेंटेंस का मीनिंग है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बस बाकी ये चीज़ें तो स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि कुल मिला के जो अपन ने 3 क्लास देखी, इन 3 क्लासों को मिलाकर अपना जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसका रिवाइज करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल है
वो सोल्व करें, और पीछे की सब क्लासों के अंतर्गत, एग्ज़ाम के अंतर्गत जितने भी जो पूछे गए एग्जाम्पल्स है उनको आप सोल्व करें। तो ठीक है दोस्तों, अगले जो क्लास होगी अपनी वो होगी अपनी नरेशन की, जिसके अंतर्गत अपन सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पढ़ना। ये 3 क्लासों के अंतर्गत आपके पैसिव वॉइस कंप्लीट। थैंक्स, आपने इतना टाइम निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ा।